सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सेतु अभ्यास पर आधारित कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की कसौटी 2 के सभी प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और अलग अलग सभी विषयों की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, उन्हें भी आप अवश्य देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। यहाँ पे जो गद्य खंड है, अनिल, नींद परी, चंदा मामा, रात रानी, इनके बीच में जो संवाद हुआ है उसे आपको ध्यान से समझपूर्वक पढ़ना है, तभी आपको इसके आधार पर दी गई कृतियाँ उनके उत्तर आप लिख सकते हैं। तो पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर देखते हैं इस पर आधारित कृतियाँ। तो अगली कृति है, एक संजाल पूर्ण करो। संजाल में प्रश्न है, गद्यांश में आए हुए पात्र। यहाँ पे आपको इस गद्यांश में आए हुए पात्रों के नाम लिखने हैं। अभी जब आपने यह परिच्छेद पढ़ा तो आपके समझ में आया होगा कि गद्यांश में अनिल, दूसरा है रात रानी, तीसरा पात्र है नींद परी और आखिर में चौथा पात्र है चंदा मामा। इन चारों के बीच में संवाद हुआ है। ये 4 पात्र यहाँ पे आए हैं। दूसरा, किसने किससे कहा, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। यह किसने किससे कहा है? तो यह वाक्य चंदा मामा ने रात रानी से कहा है। यहाँ पे हम उत्तर सहजता से लिख सकते हैं। विलोम शब्द लिखो। न्याय, इस शब्द का विलोम आपको यहाँ पे लिखना है। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द होते हैं। तो न्याय का विलोम है अन्याय। अच्छी, अच्छी का विलोम है बुरी और अच्छा का विलोम आता है बुरा। लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, यह पद्यांश है, इसे आपको पढ़ना है और उस पर आधारित संजाल है। कविता में आए लोगों की जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो कविता में आए लोग हैं बेटा, बेटी और उसके आगे पढ़िए, आपको मिल जाएंगे आगे के लोग, तरुण और आखिर में है नानी। बेटा, बेटी, तरुण, नानी, यह लोग कविता में आए हैं। दूसरा प्रश्न है, बेटा बेटी एक समान, इस विषय पर अपने विचार लिखो। बेटा बेटी एक समान। बेटा बेटी एक समान। हम सब आज आधुनिक युग के नागरिक हैं। आज के इस दौर में हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना प्रभाव दिखाया है। खेल हो या अंतरिक्ष में उड़ान लेना, बेटियों ने अपने आप को साबित किया है। नई सदी में हर घर में बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। इस तरह से यह विचार हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके विशेषण लिखो। यहाँ नीचे दिए गए चित्रों के विशेषण आपको लिखने हैं। पहला है लड़के, समझदार लड़के। दूसरे चित्र में आपको सेब दिखाई दे रहा है, लाल सेब, मीठा सेब। ऐसे विशेषण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके सूचना के अनुसार कृति करो।
चित्र देखकर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपको लिखनी है। लड़कियां रस्सी कूद खेलती है, लड़का सीढ़ियाँ चढ़ता है, लड़की जिम्नास्टिक कर रही है। यह सकर्मक क्रियाएं हैं। आगे अकर्मक क्रिया चित्र में देखकर आपको लिखनी है। चित्र का निरीक्षण करके आपको यहाँ पे दी गई सूची में उत्तर लिखना है। लड़की रोती है, लड़की सोती है, पूजा हंसती है। यह अकर्मक क्रियाएं हैं और इस तरह से इस प्रश्न में हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यह उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे आपको अव्यय ढूंढकर लिखना है। इस वाक्य में धीरे धीरे यह अव्यय है जो आपको आगे लिखना है। आगे का उपयोजित लेखन है। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। पहला है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। इस वाक्य को आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है। प्रत्येक जण समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी गांभीर्याने विचार करू लागला। इस तरह से हम इसका मराठी में अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा, शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। शब्दकोशातील प्रत्येक पान दररोज एकाग्रतेने वाचले पाहिजे। तीसरा है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। इसका मातृभाषा में अनुवाद, मराठी में अनुवाद यहाँ पे करना है। खेळ हा ग्रामीण जीवनाचा आत्मा आहे। इस प्रकार से हम आसानी से वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी साबुन कंपनी की ओर से नहाने के साबुन का विज्ञापन बनाओ। तो यहाँ पे आपको नहाने के साबुन का विज्ञापन बनाना है। नाम, विशेषताएं, छूट, कीमत और संपर्क, इन मुद्दों को आपको यहाँ पे लेना है। तो इस प्रकार हम विज्ञापन लिख सकते हैं। विज्ञापन, साबुन का नाम दिया है रीमा साबुन। उसकी विशेषताएं, झाग ज़्यादा, मुलायमता से भरा, चंदन का सुगंध, रीमा सोप। यहाँ पे आप अपने खुद के विचार लिख सकते हैं। 4 साबुन की कीमत में 6 साबुन, यह उसकी छूट है। और आगे, आज ही खरीदिए। राम स्टोर, रामनगर। तो आसानी से हम साबुन का विज्ञापन बना सकते हैं। आप भी अपना प्रयास कीजिए। इस तरह से दोस्तों, अब हमने यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र हल किया है। आगे के और नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए और सभी विषयों की वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।